आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज़ पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक और हमने दो पार्ट पढ़े थे। पहला तो हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन इनइक्वालिटीज़, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हमने देखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो कोई भी नंबर का कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यही देखा था ना हमने। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे जो कि है रेसिप्रोकल ऑन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। इफ़ वी टेक रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटीज़ देन इनइक्वालिटी विल चेंज। मतलब अगर हम इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमें पता है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। भाई 3 2 से बड़ा होता है ना। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। यही होगा ना। तो क्या ये चीज़ करेक्ट है क्या? 1/3 1/2 से बड़ा है क्या? नहीं, नहीं है ना। 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 0.33। आप डिवाइड करोगे तो 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। तो इसका मतलब क्या है? 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.33। और आपको ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो टोटल नंबर उतना ज़्यादा छोटा होता है। न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा है ना। तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना। मतलब यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 था, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी थी, पर हमने जब रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज करनी पड़ गई। यही लिखा है ना, इफ़ वी टेक रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटीज़ देन इनइक्वालिटी विल चेंज। एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, सपोज 4 इज़ ग्रेटर देन 1। 4 1 से बड़ा होता है। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/4 इज़ लेस देन 1। इनइक्वालिटी रिवर्स हुई ना, तभी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मैं इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करूँगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। अगर मैं इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करूँगा तो 1/4 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। तो जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब जो भी होगी उससे चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। बराबर। एक आध और एग्जांपल लेके देख लो। 5 इज़ ग्रेटर देन 1/2। 5 1/2 से बड़ा होता है ना। हाँ होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। बराबर। तो इनइक्वालिटी में क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, तभी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होल्ड करेगा। तभी ट्रू होल्ड करेगा। बराबर। मैंने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी क्या कर दी, रिवर्स कर दी। एक और एग्जांपल लेके देखो। सपोज 5 इज़ ग्रेटर देन -1। करेक्ट है। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ग्रेटर देन थी तो लेस देन, -1/1 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। अरे यार, हमको तो पता था कि अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पर अगर मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी चेंज की
तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू नहीं है। अरे 1/5 -1 से छोटा थोड़ी होता है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो 1/5 तो बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझको क्या करना पड़ेगा, यही वाली इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। तो ये तो गलत हो गया, जो हमारा स्टेटमेंट था कि रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये तो गलत हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ तो तीनों में करेक्ट था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में तो हमने रेसिप्रोकल लिया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 2 का 1/2, तो इनइक्वालिटी चेंज की तो सही आ रहा है। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी चेंज की तो सही आ रहा है। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी चेंज की तो सही आ रहा है। पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखा है इन एग्जांपल्स में आपको, कि ये पहले 3 एग्जांपल में और चौथे में क्या डिफरेंस है कि ये गलत हो रहा है। आपको दिख ही गया होगा, नहीं दिखा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे -1 है, मतलब हमने जितने भी नंबर यूज़ किए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, सबके सब क्या थे, पॉजिटिव थे। सबके सब क्या थे, पॉजिटिव थे। तो भाई मैंने रेसिप्रोकल लिया तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो गई पॉजिटिव नंबर में। लेकिन यहाँ पे क्या था, नेगेटिव नंबर था, ये मेरे फोर्थ एग्जांपल में। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ, एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ नेगेटिव नंबर के साथ, देखते हैं उसमें क्या होता है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, जो चाहे आप बोलो। 7 इज़ ग्रेटर देन या लेस देन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। -7 इज़ लेस देन 4, ये तो ट्रू है, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ इसका, तो -1/7 1/4, अभी भी क्या होगा, यही साइन लगाऊंगा ना मैं, तभी मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब नेगेटिव नंबर आता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ लेस देन था तो यहाँ पे भी लेस देन है, बराबर। तो चलो मैं एक, जो मेरा स्टेटमेंट था ये वाला, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। व्हेन देयर आर पॉजिटिव नंबर्स, देयर आर पॉजिटिव नंबर्स and we take reciprocal, then inequality will change, ठीक है। और when there are negative number, when there are negative numbers and we take reciprocal, then inequality will not change, ठीक है। यही देखा ना हमने, अभी हमने यही देखा। हमने क्या देखा कि जब हमने दो सारे नंबर पॉजिटिव लिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही थी, और जब हमने नेगेटिव नंबर से डील किया तो इनइक्वालिटी क्या हुई, चेंज नहीं हुई, बराबर। इसके भी हम एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हम इसके भी एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज -4 इज ग्रेटर देन -2, सॉरी -6, -4 इज ग्रेटर देन, जो अच्छा एग्जांपल लेते हैं, -4 इज ग्रेटर लेस देन
8। हमने क्या लिया, नेगेटिव नंबर से डील कर रहे हैं हम, -4 8 से छोटा होता है। इसका मैं रेसिप्रोकल लेके देखता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो वो क्या आएगा, -1/4 1/8। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या लगेगा, यही लगेगा। तो भाई नेगेटिव नंबर था तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यही आ गया ना। नेगेटिव नंबर था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, जो हमने अभी अभी रूल बनाया हमारा, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज़ वही जो मैं ले रहा था अब ले लेता हूँ मैं, -4 इज़ ग्रेटर देन -6, ठीक है। -4 इज़ ग्रेटर देन -6। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो -1/4 -1/6, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे ये साइन आएगा, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है उतना, मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा होता है उतना बड़ा होता है। अरे यही साइन आएगा ना। जब आप नंबर लाइन में देखो, जब नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले -1/6 आएगा, फिर -1/4 आएगा, यहाँ पे 0 से सबसे पहले -1/6 आएगा, फिर -1/4 आएगा, फिर -1 आएगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि -1/6 बड़ा है -1/4 से, जो राइट साइड में वो बड़ा है ना लेफ्ट साइड से। तो ये वाली इनइक्वालिटी, पर यहाँ पे फिर से हम गलत हो गए ना। हमने क्या रूल बनाया था कि जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और जब नेगेटिव नंबर से हम डील करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यही रूल था। तो हमने 4th में भी देखा, 5th में भी देखा, 6th में भी देखा, ट्रू था, पर 7th में फिर गलत हो गया। गलत हो गया ना ये, क्योंकि 7th में नेगेटिव नंबर्स हैं तो मैंने इनइक्वालिटी क्या की, चेंज करी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला भी रूल गलत हो गया। आपको वैसे दिख गया होगा कि गलत क्यों हो रहा है, आपको दिख ही गया होगा गलत क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है गलत, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों नेगेटिव नंबर लिए। बाकी इस केस में मैंने एक नेगेटिव लिया है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव नंबर लिया है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव नंबर लिया है। लेकिन जो 7th एग्जाम्पल है मेरा, उसमें मैंने दोनों नेगेटिव नंबर लिए, इसीलिए हमारा ये वाला जो चीज़ है वो ट्रू नहीं होल्ड कर रहा है। पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ इसमें, ये जो टोटल मैंने 7 एग्जाम्पल लिए, ये नया रूल बनाया, मैंने चेंज करके दिखाया, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी में आप देख ही सकते हो, याद जितना करोगे ना या जितना जनरलाइज करने की कोशिश करोगे ना, उतना इनइक्वालिटी टफ हो जाएगा आपके लिए। आप सोचोगे कि ये केस के लिए ये याद करते हैं, ये केस के लिए ये याद करते हैं, तो आपको ये बहुत टफ लगने लगेगा और लगेगा कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कहीं भी बुक्स में भी देखोगे या कहीं भी किसी के भी नोट्स देखोगे तो आपको बहुत सारे केसेस बने दिखेंगे कि यार व्हेन बोथ नंबर आर पॉजिटिव नेगेटिव देन इनइक्वालिटी विल चेंज, देन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज एंड सो ऑन। पर अगर आप खुद टाइम दोगे ना और उसको खुद जनरलाइज करने का कोशिश करोगे, देखो आपको सोचने का तरीका नहीं आता है, ठीक है। मेरा जो ये पर्पस था ना ये पॉइंट में बताने का कि सोचते कैसे है, मैंने आपको ये लिख के दिया स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था पिछले वीडियोस में, एग्जांपल लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैंने भाई एक एग्जांपल लेके दिखाया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, पर चौथे में मेरी वो चीज़ गलत हो गई। तो भाई मैंने सोचा कि यार नेगेटिव नंबर आ रहा है इसीलिए गलत हो रही है, तो मैंने एक और नेगेटिव नंबर पे चेक किया लेके, तो देखा हाँ नेगेटिव नंबर आता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मैंने ये रूल बनाया कि नेगेटिव नंबर जब आता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और जब पॉजिटिव नंबर आता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, बराबर। पर फिर मैंने देखा कि जब मैंने एक और एग्जांपल लिया तो चलो यहाँ तो ट्रू किया, पर यहाँ पे गलत हो गई वो चीज़ जो मैंने ये वाला रूल बनाया था। तो अब आपको पता है कि आपको एक नए रूल की ज़रूरत पड़ेगी कि जब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अलग रूल है, मतलब अलग चीज़ आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो अलग आएगी और दोनों नेगेटिव है तो अलग आएगी, बराबर। तो ये जो जनरलाइज किया ना मैंने, ये जनरलाइज आप खुद करने का कोशिश करो, आप याद मत करो। जैसे कि हमने एग्जांपल में आप समझ ही गए हो, जैसे चलो मैं जनरलाइज करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप समझ ही गए हो
कि हमको 3 केस बनाने हैं। पहला तो व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। पहला केस क्या है हमारा, जब दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। एंड वी टेक रेसिप्रोकल देन इनइक्वालिटी विल चेंज। जब दोनों पॉजिटिव नंबर है, चलो आपको नहीं पता कि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, आप एग्जांपल लेके देख लो भाई, आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, ये आप दोनों को रेसिप्रोकल करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है क्या, हाँ हो रही है, तो आपने विल चेंज लिख दिया। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल लो। जैसे कि सेकंड, अब हम क्या लेंगे, व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव and other is negative and we take reciprocal, then inequality नहीं पता हमें चेंज होगी कि नहीं होगी, कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल लो जिसमें एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। 3 इज़ ग्रेटर देन -4, इसका क्या लेते हैं हम, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यही साइन आएगा ना, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हुई क्या, नहीं हुई, तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, बराबर। और तीसरा केस जो हमने देखा, तीसरा केस क्या है, व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, एंड वी टेक रेसिप्रोकल, और हम रेसिप्रोकल लेंगे, देन इनइक्वालिटी विल चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल ले लो, -4, चलो -14 इज़ लेस देन -2, -14 इज़ लेस देन -2, नेगेटिव में जितना मैग्नीट्यूड में बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है ना। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होगा, ये आएगा ना, मैंने अभी आपको बताया नंबर लाइन में अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो -14 पहले आएगा क्योंकि -14 छोटा नंबर है, फिर -1/2 आएगा क्योंकि -1/2 0.5 है, -0.5, और जो -14 है वो -0.5 से छोटा होगा, है ना, तो वो यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब -14 क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये आपने 3 केस देख लिए, आपने 3 केस देखे ना, व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, और व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया, इस केस को मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो आपको समझ में आया सोचना कैसे, सोचना कैसे, तरीका कैसे होना चाहिए, जो मैं एग्जांपल्स लेने के लिए बोलता हूँ वो क्यों लेने के लिए बोलता हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझ में आएगा, आप खुद जनरलाइज करो, ठीक है, आप इधर उधर मत देखो, आप खुद केस लो, खुद एग्जांपल्स लो और जनरलाइज करो, तो उससे क्या है ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन तो भाई अननोन्स में ही आता है, तो क्वेश्चन सपोज आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि x इज़ ग्रेटर देन 4, देन 1/x बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है, या फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 1/x। जब x आपका ग्रेटर देन 4 है तो 1/x क्या होगा, तो अगर आप सोचोगे x ग्रेटर देन 4 मतलब x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, है ना,
इसका मतलब x क्या हो सकता है 4 से बड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना x ग्रेटर देन 4 में। पर कुछ भी में हमको क्या ऑब्जर्व करना है, x क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। x क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे भाई इस साइड x जो है वो पॉजिटिव ही होगा, भाई 4 से बड़ा मतलब पॉजिटिव ही होगा ना, और इस साइड भी क्या है, पॉजिटिव है ना। तो दोनों साइड पॉजिटिव हो गया। तो दोनों साइड पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है या नहीं होती है, कैसे पता करोगे, एग्जाम्पल लेके। एक एग्जाम्पल ले लो, 2 इज ग्रेटर देन 1, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है ना। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को, सॉरी ये रेसिप्रोकल होगा ना, इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, ग्रेटर देन थी तो लेस देन कर दी। इसका मतलब क्या है कि 1/x इज़ लेस देन 1/4, मतलब 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/4। चलो मान लो अभी तुम मान लो कि यही आंसर आ रहा है तुम्हारा, 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/4, ठीक है। सपोज मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज़ लेस देन 4, तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि 1/x क्या होगा, ओके। अब तुमसे पूछ रहा है कि 1/x क्या होगा, या कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो अब तुम देखोगे कि x लेस देन 4, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, मतलब 4 से छोटा ना। अब 4 से छोटा में 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1, -1.5, 1.33, -1.3। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमको तो यही ऑब्जर्व करना है ना, क्योंकि हमको ये ऑब्जर्व करना है कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो है x जब माइनस इन्फिनिटी से 4 जा रहा है तो x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले सकते हैं क्या, अरे x पॉजिटिव भी है तो जब x पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, जब x नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। और x हमारा माइनस इन्फिनिटी से 4 में पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। तो हमको कमेंट नहीं कर पा रहे ना हम कि करें कि नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे किया था वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं ले सकते क्योंकि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में, मतलब x नेगेटिव भी है और x पॉजिटिव भी है। तो हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं ले सकते डायरेक्ट रेसिप्रोकल। सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी चेंज होती है। हमने केस बनाया, जनरलाइज किया है कि भाई जब दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नहीं होगी, और जब दोनों नेगेटिव है तो चेंज होगी। हमने केस बनाया ना। तो हमें पता नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम डायरेक्टली इसको रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। इतना समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आंख बंद करके कर दोगे कि हाँ ठीक है x लेस देन 4 है, रिवर्स लेते हैं तो ग्रेटर देन, वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है और आप यही आंसर लिख दो। सपोज़ ये भी लिख दोगे तो भी गलत है और ये भी लिख दोगे तो भी गलत है, ठीक है। इसको कैसे, जब ऐसी कंडीशन आती है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसको कैसे डील करते हैं हम धीरे धीरे आगे जब वीडियोस बढ़ेगा ना तो उसमें सीखेंगे। लेकिन आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। देखो मैं आपको ये बार बार चीज़ मैंने
4 बार रिपीट करके इसीलिए बताई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये जानना कि हम कब कर सकते हैं रेसिप्रोकल, कब नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी रेसिप्रोकल की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेकिंग पावर्स ऑन इनइक्वालिटीज़। टेकिंग पावर्स ऑन इनइक्वालिटीज़ इसका मतलब देखो, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, देन ए की पावर आर इज़ लेस देन बी की पावर आर फॉर आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। देन ए की पावर आर इज़ लेस देन बी की पावर आर फॉर आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है, ए लेस देन बी है, आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब आर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अरे ज़ीरो से बड़ा ना। तो इसका मतलब क्या है, वो बोलना चाह रहा है कि अगर ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, ए क्यूब लेस देन बी क्यूब होगा, ए की पावर 4 लेस देन बी की पावर 4 होगा, एंड सो ऑन। जब भी आर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, आप कुछ भी लो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जो इनइक्वालिटी यहाँ थी वही इनइक्वालिटी यहाँ भी रहेगी। लेकिन जब आर आपका ज़ीरो से छोटा होगा, अब ज़ीरो से छोटा का मतलब क्या है, 1/2, -1, -3, -4, सॉरी ज़ीरो से छोटे में ये नहीं आएगा ना, नेगेटिव नंबर आएगा, -1, -3, -4, -5, इस टाइप के नंबर्स होंगे जब आर आपका लेस देन ज़ीरो होगा। तो जो इनइक्वालिटी है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ए लेस देन बी से, ए लेस देन बी से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन हो गया, ठीक है। लेस देन का था, ग्रेटर देन का हो गया, मतलब ए की पावर -1 इज़ लेस देन बी की पावर -1 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन। ए की पावर -3 ग्रेटर देन बी की पावर -3 हो जाएगा, ए की पावर -5 ग्रेटर देन बी की पावर -5 हो जाएगा, बराबर। ए की पावर -7 ग्रेटर देन बी की पावर -7 हो जाएगा। मतलब जब आर लेस देन ज़ीरो है, ये है आर हमारा, और वो लेस देन ज़ीरो है, तो इनइक्वालिटी जो है लेस देन थी तो ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई। कब चेंज नहीं हुई इनइक्वालिटी, जब आर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब 2, 3, 4 कुछ भी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। और जब ज़ीरो से छोटा है आपका आर, जब आर आपका ज़ीरो से छोटा है, -1, -3, -5, -7, तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक ऊपर से जनरलाइज कर दिया, पर क्या ये चीज़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वैलिड रहेगी, या ए लेस देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो के लिए वैलिड रहेगी, या ए लेस देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, या ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब जो मैंने केस बनाए हैं जनरलाइज करने के लिए, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अरे ए ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब ए ज़ीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, बी ज़ीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ए ज़ीरो से छोटा, बी ज़ीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नेगेटिव, ए ज़ीरो से छोटा मतलब ए नेगेटिव ही होगा ना, ज़ीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। उसी तरीके से ए लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, और बी ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव, और बी लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव। देखो कहीं भी लेस देन ज़ीरो बोला जाए मतलब वो नेगेटिव ही नंबर होगा, और ग्रेटर देन ज़ीरो बोला जाए मतलब पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ज़ीरो से छोटा नेगेटिव, ज़ीरो से बड़ा पॉजिटिव। हम नंबर लाइन में देखते हैं ना, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो चार केस हैं, ये चार केस
मैं आप सोच के बताओ, आप मेरे को जनरलाइज करके बताना, ये आपका होमवर्क है। जैसे कि हमने 3 में किया था ना, रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो चीज़ें वही की वही नहीं रहती है। ये जो मैंने कंडीशन बताई है वो वैसी की वैसी नहीं रहती है जैसी रहनी चाहिए, है ना, हमने देखा था। तो ये चारों जो केस है 1, 2, 3 और 4, ये चारों केस को आप जनरलाइज करो और आप इसका फ़ोटो मेरे को ग्रुप में भेजना, ठीक है। कि हाँ, केस नंबर 1 में जब दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या, दोनों नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो कर रही है क्या, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है क्या, ठीक है। ये 4 केस को जनरलाइज करके आप मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टू जनरलाइज दीज 4 केसेस, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको करने, जिससे कि आपको याद ना करना पड़े और आप समझ जाओ कि क्या क्या होता है इन चारों केस में, क्या क्या होगा। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो क्या होगा, ठीक है। कैसे करोगे, एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स लेते जाना सारे केस में, आपका आंसर जनरलाइज होता जाएगा, ठीक है। तो इतना करो, ये होमवर्क है आज का। आगे का कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।